अब हम लोग एक क्वेश्चन है सीरीज एलसीआर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में केवल आपको सर्किट डायग्राम वगैरह देख के, कोई भी क्वेश्चन सर्किट डायग्राम देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले उसको रीड करना है। इसमें दिया है सीरीज आरसी सर्किट है, इसमें कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सीरीज में एक बल्ब लगाया गया और यहाँ पे एसी सप्लाई से कनेक्ट है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि हाउ विल ग्लो ऑफ बल्ब बी अफेक्टेड। इसमें बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि बल्ब का जो ग्लो है वो किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करेगा। हाउ विल ग्लो ऑफ बल्ब बी अफेक्टेड, इसमें कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर ये है कि अगर कैपेसिटर की जो प्लेट है उनके बीच का सेपरेशन को डबल कर दिया जाए, कैपेसिटर की प्लेट के बीच के सेपरेशन को डबल कर दिया जाए, तो बल्ब के ग्लो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको जानना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको पता होना चाहिए सबसे फर्स्ट पार्ट, सेपरेशन डबल कर दिया जा रहा है, 2D कर दिया जा रहा है। और आपको पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका मतलब ये कैपेसिटेंस क्या होता है? सेपरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर सेपरेशन डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और अगर सेपरेशन इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा आपका, सेपरेशन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। और जब कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो हम लोग कैलकुलेट करना होगा कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि आपको पता है करंट का ग्लो राइज कर रहा है या डाउन कर रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। करंट अगर इंक्रीज होगा तो इसका ग्लो इंक्रीज करेगा, करंट अगर डिक्रीज होगा तो ग्लो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, और जब कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका होता है इंडक्टिव कैपेसिटेंस बोलते हैं, एक्सी से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/ωc। अब C डिक्रीज हुआ तो ये आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि इसका जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज कर गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का इंपीडेंस जो कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस होता है Z इज इक्वल टू, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है आरसी सर्किट में? √R² प्लस XC²। और आपको पता है जब XC इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव इंपीडेंस आपका सर्किट का इंपीडेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो करंट क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा, और करंट जब डिक्रीज करेगा तो इसका ग्लो, बल्ब का जो ग्लो होगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। बल्ब का ग्लो क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूसेस। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट डाउन। इसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है, अच्छा एक चीज और, फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया था सेपरेशन डबल था और फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस क्या थी? कांस्टेंट थी, उसको चेंज नहीं किया गया। सेकंड पार्ट में ये है आपका कि रेजिस्टेंस, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको डिक्रीज कर दिया जा रहा है, और C और F कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बल्ब के ग्लो पे? तो सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। आपको पता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है बेटा इसका इफेक्टिव इंपीडेंस जो Z होता है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC²। अगर R डिक्रीज होगा बेटा तो Z इफेक्टिव इंपीडेंस भी क्या होगा? सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में करंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा।
तो इसका जो बल्ब का ग्लो है, करंट इंक्रीज होगा तो बल्ब का ग्लो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। बल्ब का ग्लो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, सेकेंड पार्ट का ये सोल्यूशन, राइट डाउन। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया बेटा, थर्ड पार्ट यहां पे मैंने नोट किया है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ये जो सर्किट है, सर्किट की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जा रहा है, और साथ में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज करोगे तो बेटा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो ओमेगा डिक्रीज, और एक्सी इज इक्वल टू होता है आपका 1/ओमेगा सी, ये होता है। ओमेगा आपका देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पिडेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जेड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। करंट डिक्रीज होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो बल्ब का ग्लो है आपका, ग्लो क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा। क्या होगा, रिड्यूसेस। अंडरस्टैंड, ये फाइनल आंसर हो गया तीनों पार्ट का, राइट डाउन। ओके, थैंक यू।